कहा जाता है कि आप जो एक्टिविटी करते हैं सबकी पैनी नजर होती है। कैंसर को लेकर स्क्रीनिंग अभियान चला रहे प्रभात रंजन पर कॉमनवेल्थ का नजर गया। कोरोना के काल में भी इन्होंने कई तरह की एक्टिविटी की और इस बार कॉमनवेल्थ फेलोशिप अवार्ड दिया गया। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन हैं जो मुख्य न्यायाधीश के हाथों कॉमनवेल्थ फेलोशिप अवार्ड लेकर पटना लौटे हैं। सर, लगातार ग्राउंड लेवल पे आप काम करते रहे, पहले कोरोना को लेके, अब आप कैंसर के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, स्क्रीनिंग करके ग्रामीण इलाकों से मरीजों को ढूंढकर उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। इस बार एक बड़ा सम्मान मिला है, किस तरह से इसको फील कर रहे हैं? ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन जो है उसमें 56 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जैसे मेरा यहाँ इंडियन मेडिकल काउंसिल है, उसी तरह से हर कंट्री में उनका मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरह, और वो सब भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उससे। सो एक्चुअली इसका मेन हेडक्वार्टर ब्रिटेन में, लंदन में है, और जो ये होते हैं आपके इसके प्रेसिडेंट, वो वहाँ के राजा होते हैं, और सेक्रेटरी, और ईयरली बाकी पोस्ट पे चेंजिंग होती है। तो उनकी कमेटी ने मुझे सिलेक्ट किया इस अवार्ड के लिए। आपने जो स्क्रीनिंग अभियान छेड़ रखा है, खास करके कैंसर जागरूकता को लेकर, इसको ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करते हैं, और जो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन की नजर गई है उसके बाद आपको ये सम्मान मिला है, इसको आप कैसे दें? वहाँ मेरा एक प्रेजेंटेशन भी था, चूंकि ये पूरा कॉन्फ्रेंस भी साथ में था। तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में क्या था इस बार की, एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस डिजिटलाइजेशन जो है आपका, उसको लेके कैसे मेडिकल फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं और विशेष तरक्की कर सकते हैं। तो मेरा प्रेजेंटेशन जो सबमिट किया था वो एक्सेप्ट हुआ। उसका बेसिक कारण ये था कि मैं ये 45,000 गाँवों का डाटा यदि मैं संभालने बैठ जाऊँ तो आप समझ सकते हैं कि सचिवालय से बड़ा जगह चाहिए, समझ गए। सो ये सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है उसी में सारा डाटा प्रोसेसिंग है, और सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि इस पेशेंट को पहली केमोथेरेपी भी पड़ गई है, दूसरी कि आप 5 दिन के बाद कहाँ है, तो उसको भी बोलेगा और हमको भी बोलेगा और पूरे सिस्टम को बोलेगा कि आप उसको फॉलो कीजिए और सेकेंड के लिए बुलाइए। सो क्या होता है कि कई पेशेंट तो हमें देर से मिलते हैं 4th स्टेज में, तो पहला लक्ष्य है कि उसको फर्स्ट और सेकेंड में पकड़ें, और दूसरा लक्ष्य है क्या कि डिसकंटिन्यू ना हो जाए पेशेंट। जैसे कई बार होता है कि पेशेंट एक डोज लिया केमोथेरेपी का, दूसरा लिया, तो उसके बाद वो काफ़ी अपने को फिट महसूस करने लगता है। जैसे ही वो फिट महसूस करने लगता है तो सोचता है कि तीसरा चौथा में क्यों जाएँ, और फिर वो बाउंस बैक हो जाता है। तो ये स्थिति सबसे ख़राब होती है। तो इसका जो एआई मॉडल है हमारे सॉफ्टवेयर का अंदर में, वो उनको जब भी उसकी टाइमिंग आएगी, अब नेचुरली आपके पास यदि पेशेंट्स के पुल्स भरे होंगे, आप कितने भी स्टाफ रख लेंगे तो किसी को याद नहीं होगा कि उसका केमोथेरेपी सेकेंड कब है। तो यहाँ पे एआई का रोल आता है। तो एआई क्या कर रहा है अभी हमारे सॉफ्टवेयर में, कि वो बताता है क्या कि अब इस पेशेंट को कंप्लीट हो गई सारी ट्रीटमेंट, अब सर्जरी की ज़रूरत है या रेडियोथेरेपी की, वो बताता है। सो यहाँ हम लोगों को इससे काफ़ी सुविधा मिल रही है। आपने जो सम्मान पाया, इसमें कैंसर स्क्रीनिंग को लेकर सम्मान पाया, लेकिन कोविड की भी चर्चा हुई, आपके कोरोना काल के किए गए कार्यों की भी चर्चा हुई। क्या कि आपकी पूरे मेडिकल हिस्ट्री मांगते हैं कि जब से अभी आप वर्किंग हैं तो आपने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में और मेडिकल फील्ड में और अपने सब्जेक्ट में। तो मैंने उन्हें डायरेक्ट टू विलेज पैथोलॉजी सर्विस जो मेरी थी गाँव के लिए, उसका भी बताया। कोविड काल में जो किया है वो देखा है अपने। स्किल मिनिस्ट्री के अंदर जो हमने काम किए थे, किशनगंज में जब 2017 में बाढ़ आई थी, तो वहाँ के लड़कों को हम लोगों ने फ्लेवेटोमिस्ट बनाया था और सबको जॉब प्लेसमेंट मिली थी। इस तरह से लगातार करते आ रहे थे। इसी में बीच में कोविड आया तो उसमें भी ऊपर वाले की कृपा से लोगों की सहायता किया और काफ़ी लोगों को आराम पहुँचा उससे। और अभी एक ग्रामीण कैंसरों का जो है, सो हमारे बिहार का ये बहुत बड़ा हिडन मेडिकल प्रॉब्लम है, जो अब एक फिनोमेना हम लोग बोलते हैं, आइस वर्ग फिनोमेना, कि आइस का टिप दिखता होता है, बाकी उसका पानी के अंदर होता है। तो कैंसर ऐसा ही है हमारे सोसाइटी में और स्पेशली गाँव में। सो असली वॉल्यूम जो है वो किसी को दिख नहीं रहा है। जो डाटा है भी वही इनकम्प्लीट डाटा है, 2-4 डाटा ही सर्वे हुए हैं, तो इसलिए कोई परफेक्ट डाटा भी नहीं है हमारे पास। इस सम्मान पाने के बाद कितना जोश बढ़ा है, और बिहार के ग्रामीण इलाके में डॉक्टर प्रभात रंजन का कितना फायदा पहुंचने वाला? चीफ जस्टिस से मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑनर होता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और बधाइयाँ भी दी। काम करता रहना है, बीच बीच में सब मिलते रहे या ना मिलते रहे, लेकिन काम करते रहना है। हाँ, मिलने से थोड़ा खुशी बढ़ती है,
एनर्जी बढ़ती है, अच्छा लगता है, फैमिली को अच्छा लगता है कि जिनके समय काट के मैं इधर उधर लगाता हूँ तो दे फील कि हाँ चलो कम से कम कुछ तो हुआ। सम्मान एक ऐसी चीज है जिसे पाने के बाद हौसला अफजाई होता है। डॉक्टर प्रभात रंजन का भी यही कहना है। जिस अंदाज में ये कोरोना काल में काम कर रहे थे, लोगों ने सराहना की और इस बार जो सम्मान मिला है उससे काफी खुश हैं। इनका साफ मानना है कि इससे हौसला अफजाई होगा और बिहार के लोगों को बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।